तो जीतेंगे 3 तारीख को पता पड़ेगा 3 को। अब चुनाव नहीं है, चुनाव 3 को पड़ा। मामा का जादू चलेगा? नहीं, मामा का जादू दौड़ गया, फेंक गया। मामा ने कहा ऐसा जादू फैलाया है कि इस बार पूरी सीटें जीतेंगे, पूर्ण बहुमत। नहीं, कोई नहीं, वो तो पहले ही हार गए मामा जी। तो जी भगोड़ा बाज गए, मामा तो पहले ही हार गए। टाटा बाय बाय करेंगे, आएंगे थोड़ी, टाटा बाय बाय करेंगे। बाय बाय कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी, 18 साल का राज रहा है। अरे तो उन्होंने 18 साल में बहुत कुछ कर लिया, अब तो उनसे हाथ जोड़ रहे हैं कि MP से जाएं। कोई केंद्र मंत्री हो, जनता बहुत बड़ी चीज होती है। जनता जनार्दन होता है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाता है, जनता ही मुख्यमंत्री बनाता है, जनता ही विधायक बनाता है। तो जनता तो बिल्कुल जनता के मन में क्या है? जनता के में हाथी जनता के मन में कौन? हाथी ना मायावती बन जाएंगी तो मायावती का नारा हुआ, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती। आपको आम आदमी पार्टी, सपा और आपने BSP ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोग? सीधी बात है कि हमें BJP MP में चाहिए नाने, बस। BJP नहीं है चाहिए बस? हाँ, BJP MP में चाहिए नाने, बिल्कुल कतई। BJP से इतने खफा क्यों है लोग यहाँ? खपई नाना से युवन के भविष्य बिगाड़ दे, युवन के भविष्य बिगाड़ दे। युवाओं को रोजगार दिया है, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, लाडली योजना ला रहे हैं मामा। अच्छा, कहने से मिल गया, मैं कहता हूँ ताजमहल मेरा हो गया। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। मध्य प्रदेश में चुनाव है, जनता के बीच जाकर जनता की राय ले लेते हैं कि जिस तरीके से बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, क्या ये खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा? कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टी चल सकती है, या तो कांग्रेस या फिर BJP, लेकिन मायावती ने अपने धुरंधर प्रत्याशियों को उतार कर साफ कर दिया है कि चंबल संभाग से बहुत ज्यादा वोटों का अफेक्ट होगा, चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस हो। यहाँ आम जनता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में बन रहा है। क्या यहाँ की आम जनता इस बार वास्तविक मुद्दों पर वोट कर रही है, या यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण ये चलता है जाति फैक्टर? क्या लग रहा है, जाति फैक्टर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा जाति फैक्टर। जो सही है उसका समर्थन करेंगे, जो गलत है उसका समर्थन बिल्कुल। भगवा पहन के नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं कि नहीं? अच्छा, भगवा पहनने से नरेंद्र मोदी का समर्थन हो गया? नरेंद्र मोदी कहते हैं भगवा लहराएंगे पूरे देश में, राम राज्य लाएंगे। अरे राम तो हमारे भी है, हम क्या राम के वंश ही नहीं है, क्षत्रिय है। मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते राम राज्य? अरे बिल्कुल आए, राम राज्य बिल्कुल आएगा और हम भी ला के रहेंगे, उसका समर्थन हम भी करेंगे, लेकिन जो गलत करेगा उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसका समर्थन करते हैं? हम मायावती का समर्थन करेंगे। मायावती जी का? मायावती जी आने वाली है, क्या लग रहा है माहौल बदल जाएगा? अरे बिल्कुल बदल जाएगा, चंगे हो जाएंगे जो मान लो। और बीजेपी से जब नरेंद्र मोदी हाथ हिला के चले जाएंगे यहाँ से? अरे हाथ हिलाएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, आएंगे थोड़ी, टाटा बाय बाय करेंगे। बाय बाय कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी, 18 साल का राज रहा है। अरे तो उन्होंने 18 साल में बहुत कुछ कर लिया, अब तो उनसे हाथ जोड़ रहे हैं कि MP से जाएं, बस। 18 साल मौका दिया, एक बार और मौका देंगे? अब क्या को देंगे, गले देते लो, अब देती रहेंगे मैंने मौका, अपने घर को जाएंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर ठाकुर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्या लग रहा है किसको वोट जाने वाला है समाज का? मायावती बहन जी का। बहन जी का माहौल? हाँ, बहन जी का बहुत बड़ा। संभाग से BSP के विधायक भी रह चुके हैं, आपको लग रहा है कि इस बार बसपा खासा नुकसान पहुंचाने वाली है? बहुत बड़ा, बहुत। लड़ाई किससे है? BJP से? BJP से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से। कांग्रेस से लड़ाई है? तो BJP जीत रही है? नहीं, हमारी बसपा जीत रही है। बसपा जीत रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ से कैसे चुनाव जीतेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ से अब चुनाव तो नहीं जीत रहे, अब तो बहुत बड़े पैर कब रहे हैं इनके। अब कोई चुनाव नहीं जीत रहे, चुनाव तो जीतेंगे 3 तारीख को पता पड़ेगा 3 को। अब चुनाव नहीं है, चुनाव 3 को पड़ा। मामा का जादू चलेगा? नहीं, मामा का जादू दौड़ गया, फेंक गया। मामा ने कहा ऐसा जादू फैलाया है कि इस बार पूरी सीटें जीतेंगे, पूर्ण बहुमत। नहीं, कोई नहीं, वो तो पहले ही हार गए मामा जी। तो जी भगोड़ा बाज गए, मामा तो पहले ही हार गए। कैलाश विजयवर्गीय आ गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आ चुके हैं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहाँ रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी रैली कर रही है। मायावती जी के लिए इतना आसान कहाँ है? मायावती बहन जी बात वाली हैं, ये झूठे हैं। अरे मायावती जी डरती है मोदी जी से? नहीं, कभी नहीं है, कभी मुख्यमंत्री क्या बैठ रही है बे? डरती नहीं है? नहीं, कभी नहीं रही है बे, मुख्यमंत्री तो 4 बार रही है बे, डरती तो मुख्यमंत्री बनती 4 बार। अरे दिल्ली से आएंगे लोग, यहाँ पर उतरेंगे चुनाव में मध्य प्रदेश में, तो माहौल तो बदलेगा ना? ना, मायावती बहन जाएंगी तो मायावती का नारा हुआ, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती। मायावती के समर्थन में यहाँ पर नारे लग रहे हैं, मायावती भी यहाँ पर आने वाली
लिया और सवाल उठ रहे हैं कि जब मायावती यहाँ मध्य प्रदेश में एंटर करेंगी तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। अब लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है, 3 तरफा लड़ाई है। मैदान में सपा भी उतर चुकी है, मैदान में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी आ रही है या फिर सीधा नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में उतारने का मकसद ये है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर हार जाते हैं तो इन पार्टियों की लहर, इन पार्टियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। अगर आपको आम आदमी पार्टी, सपा और आपने बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोग? सीधी बात है कि हमें बीजेपी एमपी में चाहिए ना, बस बीजेपी नहीं है चाहिए बस। हाँ, बीजेपी एमपी में चाहिए ना, बिल्कुल कतई। बीजेपी से इतने खफा क्यों है लोग यहाँ? खपई ना सेगा युवन के भविष्य बिगाड़ दे, सेगा युवन के भविष्य बिगाड़ दे। युवाओं को रोजगार दिया है, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, लाडली योजना ला रहे हैं मामा। अच्छा, कहने से मिल गया, कहने से मिलेगा। मैं कहता हूँ ताजमहल मेरा है, मेरा हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोए थे। अच्छा मैं तुम्हारे पैर धो लेंगे, मतलब मैं कहूँ आदमी के पैर धो लेंगे तो मतलब मैं वहाँ भगत है, मतलब कहेगा मतलब जे पेशाब कांड शायद आपको पता होगा। क्या लग रहा है? बोलिए ना। पेशाब कांड में शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा बुला के घर में पैर धोए थे। वो एक नौटंकी थी, दिखावा था जनता को मोहित करने का, और ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले पैर क्यों धोए थे? अरे शिवराज सिंह चौहान अगर नहीं बुलाते घर पे तो आप लोग कहते कि ऐसे हमारे नेता हैं, देखते नहीं है दलितों को, और जब घर पे बुला के पैर धो दिए तो आप कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, ये तो जवाब जिसके पैर धोए थे ना उसने खुद ही जवाब दे दिया था। ये नौटंकी की हुई है और वैसे ही बना के मोबाइल पे उसके द्वारा डाल दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, एमपी में घोटालों की बात तो सभी करते हैं, व्यापम घोटाला जैसे तमाम घोटालों को लेकर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ की आम जनता घेरती हुई नजर आती है। चलिए चर्चा करते हैं कि क्या वाकई जो है मध्य प्रदेश में घोटाले होते हैं, क्या ये नाम भर का घोटाला है या फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाकर इसका प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में काफी घोटाले किए हैं, तो क्या वाकई इन घोटालों से यहाँ की जनता आहत है और इस बार वोट होने वाला है? घोटाले हुए हैं चाचा यहाँ? बहुत घोटाले हुए हैं। शिवराज सिंह ने बहुत घोटाले किए। पूरी जिंदगी के हमारे नौजवान बच्चों की बिल्कुल भविष्य पागल में पत्थर फोड़ रहे, पत्थर फोड़ रहे पहाड़ों में, बेचारे पत्थर फोड़ रहे पहाड़ों में, पत्थर फोड़ रहे पहाड़ों में। देखिए, गुजरात में भी लगातार पार्टी ने दावा किया था कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार भी बनी थी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से गुजरात में दावे किए थे वो दावे मध्य प्रदेश में भी हैं, और अमित शाह भी यहाँ पर रैली करने के लिए 3 दिन के लिए आ चुके हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जब चुनाव से पहले आएंगे, केंद्रीय मंत्री जब विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो विधायक के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो होने वाला है इस बार बीएसपी के लिए, मुश्किल नहीं होगा जब केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेगा। कोई केंद्र मंत्री होए, जनता बहुत बड़ी चीज होती है। जनता जनार्दन होता है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाता है, जनता ही मुख्यमंत्री बनाता है, जनता ही विधायक बनाता है। तो जनता तो बिल्कुल जनता के मन में क्या है? जनता के में हाथी, हाथी। जनता के मन में कौन? हाथी 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 हाथी। क्या लग रहा है आपको? आपने तो भगवा भी पहन रखा और कहा भी जाता है, लेकिन आप नकार रहे हैं इस बात को कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। तो राम राज्य आना चाहिए, मतलब हिंदुओं की लहर होनी चाहिए। नहीं, राम राज्य तो होना चाहिए भाई, राम राज्य तो आना ही चाहिए। तो मध्य प्रदेश में क्या धार्मिक मुद्दे चलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है मध्य प्रदेश, तो जो सही होगा उसके साथ समर्थन करेगा, जो गलत होगा उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा। कमलनाथ भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, अपने नेतृत्व में चुनाव करा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को ढूंढ के चुन के उतार रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ भी उन्होंने उतारे रविंद्र सिंह तोमर को। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्टिव है, बसपा का इस बार वोट कम आने वाला है? नहीं, बिल्कुल कौन कह रहा है कम आने वाला है? जहाँ तक मेरा अनुमान है ना, वहाँ तक तो भाजपा जीतेगी। एमपी में भाजपा ही आएगी, बिल्कुल आएगी। एमपी में बसपा चल रही है? हाँ, बिल्कुल चल रही है। क्या नाम है? राजकुमार सिंह राजपूत है। राजपूत जी, क्या लग रहा है राजपूत वोट किसको पड़ रहे हैं एमपी में? राजपूत वोट सुमावली विधानसभा क्षेत्र में तो ये कुलदीप सिकरवार के लिए जा रहे हैं। बाकी पूरे मुरैना जिले में कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। बीजेपी से लड़ाई नहीं है? बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। ऐसा हमारे साथ में धोखाधड़ी की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और दे रही है। और आने वाले 3 तारीख में 3 दिसंबर में देख लेना ये चीज़। क्या टक्कर नहीं दे पाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर को? डर रहे हैं तो होने दो, उनका गढ़ है, जनता ही सब कुछ होती है। जनमत इसके साथ है, उसके साथ सब कुछ है। किसके साथ है जनमत? क्या माहौल? माहौल इस समय बहुजन समाज पार्टी का माहौल जिले में बना हुआ है। मुरैना जिले में बहुजन समाज पार्टी का माहौल बना हुआ है और मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। क्या
लग रहा है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार है? जनता तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जनता का। क्या मुद्दे होने वाले हैं? जनता क्यों बदलाव चाह रही है? जनता ये झूठे वादे करती है, ये बीजेपी झूठे वादे करते करके नहीं मिला लोगों को। अरे इतनी योजनाएं मामा लाएंगे, लाडली योजना आएगी, बहनों को सिलेंडर सस्ते में मिलेगा। अरे सिलेंडर कहाँ अभी सस्ते अब कर दिए चुनाव के टाइम पे, अब तक कहाँ थे सस्ते? अभी भी नहीं मिल रहे हैं तो बसपा भी करेगी लोगों ना। को, अभी भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए मैनिफेस्टो तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जुमले तो नहीं है? झूठी योजना है, कुछ नहीं मिल रहा है लोगों चाचा, चुनाव से पहले सभी पार्टियां वादा करती है, केंद्र में चुनाव हो या फिर विधानसभाओं के चुनाव हो, लग रहा है ये सब जुमला होता है। नहीं नहीं, हमारी मायावती बहन जी वे कहती हैं, वे काम करती हैं और झूठा वादा नहीं करती, कभी कभी झूठा वादा नहीं करती हैं। वे काम कहती हैं, वो काम करती हैं। चलिए, ये यहाँ की आम जनता थी, इन सब ने जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में क्या माहौल बन रहा है। तो जनता यहाँ बता रही है यहाँ जो वास्तविक मुद्दे होने वाले हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर जनता वोट करेगी, ना कि इस बार धार्मिक मुद्दे यहाँ पर चलने वाले हैं। व्यापम घोटाला जैसे तमाम घोटालों पर शिवराज सिंह को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विरोध में जब अन्य पार्टियां भी आ जाएंगी तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर को इससे खासा नुकसान देखने को मिलेगा? अगर नरेंद्र सिंह तोमर हार जाते तो उनका पॉलिटिकल करियर डेड होने की भी यहाँ पर संभावना है। नमस्कार।